पॉडिस्तान में आपका स्वागत है। वो जगह जहां हम ताज़ा घटनाओं और मुश्किल विषयों की परतें खोलते हैं ताकि वो आपको आसानी से समझ आ सकें। मैं हूं शशि और मैं हूं किरण। आज हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिका के उस बड़े फैसले की जिसके तहत भारत से आने वाले सामान पर 25% का नया टैरिफ लगाया जा रहा है। हाँ, ये 1 अगस्त से लागू होना है। बिल्कुल। बाकी ये एक बड़ा कदम है और इसके असर दूर तक जा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि भारत के व्यापार, अर्थव्यवस्था और हमारी रोजमर्रा की जरूरतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सही। क्या ये सिर्फ एक चुनौती है या इसमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी छिपा है? हो सकता है। बिल्कुल। मामला थोड़ा पेचीदा जरूर लगता है। अगले कुछ मिनटों में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे अलग अलग नजरियों और तथ्यों के साथ। तो चलिए इस विषय को और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय सामान पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। 25%? हाँ, और इतना ही नहीं, रूस के साथ भारत के जो व्यापारिक रिश्ते हैं, मतलब खासकर रक्षा सौदे और तेल खरीद, उसको लेकर एक अतिरिक्त जुर्माने का भी संकेत दिया गया है। अच्छा, तो ये दोहरी मार जैसी बात हो गई। और वजह क्या बताई जा रही है इसके पीछे? वजह बताई गई है भारत की अस्वीकार्य गैर टैरिफ बाधाएं, मतलब वो नियम या प्रक्रियाएं जो टैरिफ के अलावा व्यापार को मुश्किल बनाती हैं, और भारत के सामान्य व्यापारिक तौर तरीके। और ये बात बहुत मायने रखती है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सबसे बड़ा। इस फैसले से करीब 87 अरब डॉलर का भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, ये हमारे कुल माल निर्यात का लगभग 20% हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा। बहुत बड़ा। तो अब देखते हैं कि कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। क्या अंदाजा है? शुरुआती अंदाजे बताते हैं कि कपड़ा, रत्न और आभूषण उद्योग पर इसका, आप कह सकते हैं, बड़ा झटका लग सकता है। अच्छा, और फार्मा सेक्टर? वो भी तो काफी एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। फार्मा भी निशाने पर है। सोचिए, भारत के कुल दवा निर्यात का करीब 31% अमेरिका जाता है। हाँ, लेकिन फार्मा का मामला थोड़ा अलग भी है। क्यों? अमेरिका खुद भी तो बहुत निर्भर है भारतीय जेनेरिक दवाओं पर। बिल्कुल सही। अमेरिका अपनी जरूरत की लगभग 40% जेनेरिक दवाएं भारत से ही लेता है, तो इस टैरिफ से तो वहां भी दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। ये एक पेंच है। तो ये उनके लिए भी मुश्किल हो सकता है। अच्छा, और कौन से सेक्टर हैं? इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटो पार्ट्स जैसे टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां। हाँ, इनकी सप्लाई चेन जुड़ी हुई है। बिल्कुल। फिर मशीनरी और कृषि एवं समुद्री उत्पाद भी हैं। कृषि उत्पाद? जैसे बासमती चावल, जो पहले बिना किसी शुल्क के जाता था, अब उस पर सीधा 25% टैरिफ लगेगा। ओह, और समुद्री उत्पाद? समुद्री उत्पाद, खासकर झींगा मछली, करीब 2.68 अरब डॉलर का निर्यात है अमेरिका को। उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और आईटी सेक्टर, उस पर क्या असर होगा? एक अप्रत्यक्ष असर हो सकता है। अगर अमेरिकी कंपनियां लागत बढ़ने से अपना तकनीकी खर्च घटाती हैं, तो फिर असर दिख सकता है। यानी लॉन्ग टर्म इफेक्ट। यस। क्या किसी को छूट भी मिली इस टैरिफ से? हाँ, एक राहत की बात यह है कि फिलहाल फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स, यानी जो बहुत जरूरी खनिज है, हाँ, जो तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, उन्हें इस टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है फिलहाल के लिए। ठीक है। तो ये तो हुआ अलग अलग सेक्टरों पर असर। अब अगर पूरी अर्थव्यवस्था के पैमाने पर देखें तो मतलब जीडीपी वगैरह पर क्या असर पड़ेगा? विश्लेषकों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.2% से 0.5% तक कम हो सकती है। यानी 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स। हाँ, मॉर्गन स्टेनले, एंजल वन जैसी संस्थाएं यही मान रही हैं। निर्यातकों पर दबाव तो साफ दिख रहा है। कहाँ पर सबसे ज्यादा दिख रहा है ये दबाव? जैसे सूरत जैसे टेक्सटाइल हब में, वहाँ छोटी और मझोली इकाइयों, मतलब एमएसएमईज को ऑर्डर रद्द होने, मुनाफा घटने और यहाँ तक कि नौकरियों पर संकट का डर सता रहा है। हाँ, ये चिंता की बात है। ये सोचना भी अजीब है कि वॉशिंगटन में लिए गए एक फैसले का असर सूरत की किसी छोटी फैक्ट्री के कारीगर की दिवाली पर पड़ सकता है। बिल्कुल, और इसका असर रुपए पर भी पड़ने की आशंका है। शायद 87 प्रति डॉलर तक गिर जाए। और राज्यों पर भी असर होगा, है ना? खासकर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे जो निर्यात वाले राज्य हैं। हाँ बिल्कुल, चिंताएं तो वाजिब है। हमारी कम्पेटिटिवनेस, मतलब प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता, खासकर चीन और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले कम हो सकती है। हालांकि उन पर भी अमेरिका के टैरिफ लगे हुए हैं। हाँ, वो भी है, लेकिन फिर भी एक दबाव तो बनता है और विदेशी निवेशकों में भी थोड़ी हिचकिचाहट बढ़ सकती है, मतलब रिस्क अवर्जन। लेकिन क्या तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक ही है या इसमें कुछ सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं? भारत ने पहले भी तो ऐसे दबाव झेले हैं, जैसे 1998 पोखरण परीक्षणों के बाद।
सही कहा। भारत का आर्थिक लचीरापन मतलब रिजिलियंस एक अहम पहलू है। घरेलू बाजार में नकदी की स्थिति मजबूत है। मासिक SIP निवेश लगातार आ रहा है। हाँ, वो तो रिकॉर्ड लेवल पर है। बिल्कुल। और सरकार के पास भी नीतियों के जरिए संभालने की गुंजाइश है। पॉलिसी बफर है। और जैसा आपने फार्मा निर्भरता की बात की, वो अमेरिका के लिए भी सोचने का विषय है। तो फार्मा और शायद ऊर्जा निर्यात फिलहाल सुरक्षित लग रहे हैं। हाँ, और कुछ जानकार जैसे उद्योगपति हर्ष गोयनका इसे एक अवसर की तरह भी देख रहे हैं, मतलब चुनौती में अवसर। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स इसे केवल चुनौती नहीं, बल्कि भारत के लिए अपनी निर्यात रणनीति बदलने और मेक इन इंडिया को मजबूत करने का एक जरूरी धक्का मान रहे हैं। अच्छा, कैसे? एक तरह से ये संकट आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम तेज करने का मौका हो सकता है। ये भारत को यूरोप और आसियान जैसे नए बाजारों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकता है। यानी डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल। और मेक इन अमेरिका के तहत जॉइंट वेंचर बनाने और जो चीन+1 रणनीति की बात होती है, उसका फायदा उठाने का भी ये एक मौका हो सकता है। लेकिन क्या ये नए बाजार अमेरिकी बाजार जितने बड़े या सुलभ हैं, क्या ये वाकई उस कमी को पूरी कर पाएंगे? ये भी एक सवाल है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये आसान नहीं होगा, पर कोशिश तो करनी होगी। घरेलू सुधारों पर भी जोर देना होगा, जैसे लॉजिस्टिक्स, टैक्स राहत, नए FTA। सरकार इस पर क्या कह रही है? उनकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार का कहना है कि वो स्थिति का आकलन कर रही है और किसानों, व्यापारियों और MSMEs के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब अभी वो वेट एंड वॉच मोड में है। कह सकते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने साफ किया है कि राष्ट्रीय हितों को देखते हुए जरूरी कदम उठाए जाएंगे, जैसा हाल में ब्रिटेन के साथ FTA बातचीत में किया गया था। और सबसे अहम बात, क्या बातचीत का रास्ता खुला है अमेरिका से? हाँ, ये राहत की बात है। बातचीत बंद नहीं हुई है। अमेरिका के साथ चर्चा जारी है और सुनने में आया है कि अगस्त के अंत में एक अमेरिकी टीम भारत आने वाली भी है। अच्छा, तो मतलब किसी समझौते की उम्मीद अभी बाकी है। उम्मीद तो हमेशा रहती है। देखना होगा कि बातचीत किस दिशा में जाती है। तो संक्षेप में कहें तो अमेरिका का ये टैरिफ भारतीय अर्थव्यवस्था, खासकर निर्यात पर निर्भर उद्योगों के लिए एक गंभीर चुनौती तो है ही। GDP और नौकरियों पर असर की चिंता जायज़ है। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने देखा, पूरी तस्वीर शायद उतनी निराशाजनक ना हो। अमेरिका की अपनी ज़रूरतें हैं, भारत की अपनी आर्थिक मजबूती है, और ये जो वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव आ रहे हैं, हाँ, चीन+1 फैक्टर, वो सब मिलकर भारत के लिए नए रास्ते खोलने और घरेलू सुधारों को तेज करने का एक मौका भी दे सकते हैं। और हाँ, बातचीत भी जारी है। सही कहा। अब देखने वाली बात यही होगी कि भारत इस दबाव को अवसर में कैसे बदलता है। और सोचने के लिए एक विचार ये भी है कि ये घटना लंबी अवधि में भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति और आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को किस तरह से आकार देगी। क्या ये हमें और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएगी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। पॉडिस्तान की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा विषय है जिसे आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।